सो हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लगाया हुआ था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड ऑफ ए चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years. She prefer to have a solid slide whose top is height 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground. Wherever the elder children she won't have to a steep slide at a height of 3 meter and the inclined angle of 60 degree to the ground. But what should be the length of slide in each case? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफी लंबा है, तो इसको हम आसानी पहले धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे। हालांकि हमने आराम से नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको आराम से पढ़िए और सवाल क्या कह रहा है पहले उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है कि कोई पार्क है, उसमें जो बच्चे होते हैं जो स्लाइडिंग करने के लिए खेलने के लिए जो बच्चे स्लाइड करते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई स्लाइडिंग है, जो बच्चे यहाँ से सरकते हैं वो है। तो जो इन्होंने कहा हुआ है कि जो 5 साल से कम वाले बच्चे हैं, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, उनके लिए जो स्लाइड बनाया जाता है, जो इसकी हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है, और जो एंगल बनता है वो उसको जो झुकाया जाता है वो 30 डिग्री के एंगल पर झुकाया जाता है, ठीक है। जबकि क्या है, 5 साल के ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाया जाता है उसको 60 डिग्री पर झुकाया जाता है, यानी जो इंक्लाइन होता है वो 60 डिग्री पर होता है और ये जो हाइट है उसकी, ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ भी कह लीजिए, दीवार हो गया, खंभा हो गया, कुछ भी जो यहाँ पर लगाते हैं उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्लाइड फाइंड करना है, यानी ये स्लाइड जो सरकते हैं बच्चे उसकी हाइट कितनी होगी, दोनों ही केस में हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सवाल को पहले हम काफी ध्यान से समझेंगे फिर उसको पढ़ेंगे, तब हम सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं ABC, और ये दूसरा वाला जो ट्रायंगल है DEF, ठीक है। बस अब अगर आप फिगर इसमें बना लेते हैं तब समझ लीजिए आपने सवाल कर लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ फिगर बनाना ही कमाल है। तो यहाँ हम इसको पहले लिख लेते हैं इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, BAC में। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। इसको हाइपोटेनियस लिखेंगे, इसको बेस लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें हाइपोटेनियस चाहिए। क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए। तो हमें सिर्फ साइन का ही केस बन रहा है यहाँ पर, तो साइन 30 लेंगे हम। साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होता है, और यहाँ BC हमें दिया है 1.5 दिया है, डिवाइड बाई AC तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्रॉस से मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 × 1.5, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.0 मीटर, यानी क्या हो जाएगा आपका AC इज इक्वल टू जो आएगा आपका 3 मीटर आएगा, क्या आएगा आपका 3 मीटर आएगा, ठीक। बस हो गया आपका सवाल। अब दूसरे केस में देखते हैं। इस वाले केस में क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम लेके इन अ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, EDF, ठीक है, EDF हम ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम चीज हमें साइन ही लेना है, उसी के रेशियो मिलेगा, हमें परपेंडिकुलर मिलेगा, हाइपोटेनियस मिलेगा, ठीक है। ये आपका बेस होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे हम साइन 60 इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी EF होता है, और आपका क्या हो जाएगा DF हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ जो हमारे पास EF होता है, EF यहाँ पर हम देखेंगे EF क्या दिया आपका 3 दिया है, ठीक है, और DF हमें फाइंड करना है, तो कुछ नहीं हमें यहाँ पर लिख लेना। तो DF इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ चला जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 2 = 6 हो जाएगा,
और यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा। तो √3 को हम ऊपर कर देंगे, इसको हटाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी दोनों ही केस में जो स्लाइड है ये क्या होना, कितना होना चाहिए 3 मीटर का होना चाहिए, और इस वाले केस में क्या होना चाहिए 2√3 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका सवाल है, आंसर हो गया। इसी तरह से चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरा हमारे पास सवाल क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए एंगल दो तरह से बनते हैं। पहला क्या बनता है, जैसे हम अपने सर को ऊपर उठाते हैं, इस तरह से अगर हम सर को ऊपर उठाएंगे तो क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और अगर हम अपने सर को ऐसे झुकाएंगे, कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी चीज को देखना होता है तो अपने सर को झुकाना पड़ता है, और कभी क्या होता है कि हमें अपने सर को उठाना पड़ता है। तो जब हम सर को उठाते हैं तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और जब हम सर को अपने झुकाते हैं तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है, उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है कि पहले इसको नाम लिख लेते हैं हम। इसका नाम हमने लिख लिया ए बी और सी, ये आपका नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। पहले इसको हम लिख लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। और ग्राउंड के जिस पॉइंट से, ठीक है, ग्राउंड के जिस पॉइंट से टावर के टॉप को वो देख रहा है, कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई लड़का, कोई पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, उसने यहाँ से देखा इसको, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना, और जहाँ से खड़े होकर देख रहा है वहां से उस टावर के फुट की, यानी उसका जो टावर का बेस है उसकी दूरी कितनी है 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है। यानी वो जहाँ पर खड़ा हुआ है वहां से टावर की फुट की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि फाइंड करना है हमें टावर की ऊंचाई, यानी ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, यानी ये टावर कितना रहेगा। तो सिंपल सा यहाँ पर हमें रेशियोज पता चल रहा है कि हमें यहाँ निकालना परपेंडिकुलर निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस केस में होता है, tan के केस में होता है, ठीक है। tan इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बस हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेंगे, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारे पास क्या होना चाहिए BAC में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देना हमें, ठीक है। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको बताना देना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये सब ट्राइंगल का रूल या नहीं, tan 30 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, तो उसके लिए आप एक सिंपल सा छोटा सा ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल हमने अपने वीडियो में कवर किया हुआ है। तो ये आपका 30 हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है, 2 1 और √3 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू रख देंगे, आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 60 है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास BC क्या हमें फाइंड करना है, AB क्या है आपका 30 डिग्री है। तो कुछ हमें नहीं करना, बस इसको हम इधर ले चले जाएंगे, यानी 30 √3 इज इक्वल टू BC है यहाँ पर आपका, ठीक है, 30/√3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये जो अंडर √3 ये डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी हम इसको एक बार लिख लेते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 30 और √3। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे √3/√3। उससे हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पर 30 √3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 10 जा हो जाएगा यहाँ पर। तो जो हमारे पास BC आएगा वो हो जाएगा 10 √3,
ठीक है, यही है आपके मीनार की हाइट है। ठीक है, यानी ये जो मीनार की हाइट है वो कितना है आपका 10√3 है। 10√3 आपका मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को लगाएंगे। सॉरी 4 तो हमने लगाया हुआ है, 5 और 6 को लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।